देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या उनका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है? कई कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बीते कुछ दिनों से वो ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं। 400 की जो पार का नारा है बीजेपी का, वो 4000 वो बता देते हैं। और कल तो फिर से वो ट्रेंडिंग पे चल गए, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री को वो कह रहे थे कि अगली बार जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे और देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। इससे काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री निखिल। काफी लोग जो है वो चिंता में हैं कि क्या मुख्यमंत्री की सही में तबीयत ठीक नहीं है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक है या नहीं, क्या लगता है? अब क्या शक रह गया? अब तो देखिए, लोग तो इस पर हंस रहे हैं, लेकिन ये सब सच पूछिए तो गंभीर चिंता का विषय है। हम्म। ये हंसी का विषय नहीं है, क्योंकि जिस आदमी का दिमाग इस तरह से खिसकने लगा है, वो आदमी कोई ऐसे ही मतलब सड़क का आदमी नहीं है। वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, है ना। 40 लोकसभा सीटें हैं यहाँ से। हिंदी पट्टी का राज्य है। तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो वहाँ की सरकार चलाता है, वो यदि इस तरह से उसका मतलब दिमाग, जिसको मतलब बोलचाल की भाषा में बिहार में कहते हैं भसिया जाए, तो बहुत फिक्र की बात है। अब देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, कल जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर कि रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगा जा रहा था, पटना साहिब से जो भाजपा प्रत्याशी हैं। बख्तियारपुर में रैली हो रही है। हाँ, और उसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए, हम लोग को इतनी सीटें जिताई और आदरणीय नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब बताइए, यहाँ मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हाथ पर मार रहे हैं, उनको ये मुख्यमंत्री बनकर डिमोशन कर रहे हैं। और सबसे देखिए, उस वीडियो में आपने गौर किया होगा, सबने गौर किया कि इनके आसपास के दो नेता थे। रविशंकर प्रसाद के चेहरे पर तो 12 बजने लगा, उनकी तो बोलती बंद हो गई। उनका तो चेहरा देखिएगा, उसी से रंग उड़ गया था कि क्या बोल दिया। और मुझे लगता है शायद संजय झा भी मंच पर थे। उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने इनको करेक्ट करना चाहा पलटू राम को कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। तो पलटू राम का जवाब था, अरे प्रधानमंत्री तो वही है। मतलब इसके बावजूद वो अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो वही है। तो वही है का क्या मतलब? अब नेक्स्ट उनका मुख्यमंत्री का है। तो ये सब अजीब बात है। अब देखिए, इसके पहले 2-3 सभाओं में नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं। अब इस बार भाजपा का नारा है, अब की बार 400 पार, मतलब 543 में से 400 का पार का वो नारा दे रहे हैं। ऐसे तो होने वाला नहीं है, लेकिन नारा दिया उन्होंने। अब नीतीश कुमार जगह जगह बोलते हैं कि हम तो 4000 पार कर जाएंगे। एक जो जगह उनको मंच पर टोका गया, तो फिर उन्होंने 400 ठीक किया। हाँ हाँ, गलती से बोल रहे थे। क्या हो रहा है? बार बार उनके जो मतलब चमचे हैं नीतीश कुमार के, वो कहते हैं कि अरे जबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग है, हो जाता है ऐसा, हम लोग से भी होता है। ठीक है, हमसे भी होता है, सबसे होता है, कभी कभी जबान फिसलती है। लेकिन यदि एक पैटर्न बन जाए, यदि ये पैटर्न बन जाए, तो ये तो कुछ मतलब गंभीर रोग का लक्षण है। अब देखिए, कई सारी चीजें इधर हुई है। एक बार विधान परिषद में याद होगा आपको, 2-3 महीने पहले दर्शकों को याद होगा, बहुत अश्लील भाषण दिया था नीतीश कुमार ने। इतना अश्लील भाषण था कि उसकी देश भर में चर्चा हो गई। अब परिवार नियोजन ठीक है, उस पर बोलिए, लेकिन इतनी अश्लीलता के साथ, इतना मतलब फुहड़ता और भौंडेपन के साथ बोल रहे थे कि लोगों को लगा क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद भी ऐसे ही चर्चा हुई थी। उस समय भी इनके मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर ही लोगों ने सवाल पूछा, खड़ा किया था कि भाई किधर चले जाते हैं, इनको पता नहीं क्या है। उस समय तो बीजेपी थी विपक्ष में, तो बहुत सवाल खड़े किए। बहुत। सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कहा था कि मैं अपने पैसे से इनका इलाज करवाऊंगा। जी, देखिए, राजनेताओं का चरित्र देख लीजिए। जी, जी। सम्राट चौधरी ने उस समय कहा था कि मैं अपने खर्चे से इनका इलाज करवाऊंगा। आज वो उन्हीं के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यही इन लोग का हाल है। उसके बाद देखिए, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई। एक बार महावीर चौधरी है, दिवंगत है, पूर्व मंत्री थे, अशोक चौधरी के पिताजी, उनकी श्रद्धांजलि सभा में गए पलटू राम। उसके बाद हाथों में मतलब उन्होंने फूल लिया। लोगों को लगा कि अब जाके महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाएंगे, जो कि कायदा है। तो जाकर वहां पर उन्होंने अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिया। जीवित आदमी को श्रद्धांजलि दे रहा है। अभी एक मतलब एक नवादा या कहाँ के मंच पर क्या किया कि इन्होंने मतलब आने के साथ नरेंद्र मोदी का पैर छू लिया। नरेंद्र मोदी इनको हाथ जोड़ा, ये पैर छू रहे हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री को किसी प्रधानमंत्री का पैर छूते हुए, है ना। और यदि उम्र के हिसाब से देखा जाए, तो उम्र के हिसाब से तो मुझे लगता है पलटू राम बड़े हैं, 2-3 साल बड़े होंगे मोदी से, यदि उम्र का भी। तो ये आप पैर छूटे। और वहां तो छोड़ दीजिए, अशफाक करीम जी, अशफाक करीम जो राजद का राज्यसभा एमपी थे, इस बार लोकसभा का टिकट कटिहार से नहीं मिला, तो उन्होंने गाल फुला लिया और राजद से कूदकर जदयू में आ गए। और जब जो जदयू में शामिल हुए, तो मुख्यमंत्री उनका पैर छूटे। बताइए, अशफाक करीम आपको सबसे पूज्य हो गया भाई, किस तरह से पूज्य हो गए वो? न वो आपसे उम्र में बड़े हैं, न किसी भी तरह बड़े। इसका तो मतलब किसी का पैर छू लीजिएगा।
है ना, कल अपने बॉडीगार्ड का पर्च। वो तो गए थे, अमेरिका गए थे, उन्होंने इलाज भी कराने की बात कही थी। नहीं, ठीक है, वो ये इंग्लैंड गए थे मुख्यमंत्री और कहा गया था कि बिहार के लिए निवेश लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। उसमें भी ये चर्चा दबी जबान में हुई थी कि भाई इन्होंने कुछ अपना, देखिए मैं तो खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि देखिए ये डिमेंशिया का लक्षण, जी, उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ लोगों को डिमेंशिया होने लगता है, याददाश्त लोग खोने लगते हैं, है ना। जैसे जब वाजपेयी का मुझे याद आता है, जब वो प्रधानमंत्री थे, एक बार अमेरिका गए थे, उसमें बिल क्लिंटन वहां के राष्ट्रपति थे, तो बार बार वाजपेयी क्लिंटन को लिंकन बोल लेते थे, है ना। तो ऐसा उम्र बढ़ने के साथ होता है, एक मतलब नेचुरल भी बात है, कोई बहुत ये नहीं है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पूरा जैसे शरीर, देखिए मस्तिष्क भी तो कोशिकाओं से बना हुआ है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाएं नष्ट होती है, तो मस्तिष्क का भी लोग याददाश्त कमजोर होने लगती है, आप देखे होंगे बूढ़े लोगों की। उसी तरह ये भी है, एक और बीमारी लोग बताते हैं, उसको अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं, वो और गंभीर बीमारी रहती है। उसमें तो होता है कि यदि किसी को हो जाता है तो आदमी धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि अपनी पत्नी तक को नहीं पहचानता है, अल्जाइमर की बीमारी में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार को ऐसा तो नहीं कि महामानव है कि बीमारियों से परे हैं, इनको बीमारियां हो नहीं सकती, ठीक है बीमारियां हुई होंगी, लेकिन उसका तो इलाज होना चाहिए ना। अब कब तक आप उसका खंडन करते रहेंगे कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो हुआ कि जैसे शुतुरमुर्ग की तरह आपने बालू में सर घुसा लिया, है ना। शुतुरमुर्ग के बारे में कहते कुछ खतरा आता है, कुछ ये होता है, तो बालू में सर घुसा लेता है। अरे आपके बालू में सर घुसाने से क्या होगा, खतरा टल थोड़ा ही आएगा। ये तो काफी गंभीर बात है, क्योंकि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के, वही मैंने कहा कि इनसे कोई फाइल पर दस्तखत कर, इतनी सारी महत्वपूर्ण फाइलें मुख्यमंत्री के पास जाती हैं, किसी को नौकरी देने की फाइल, किसी को नौकरी से हटाने की फाइल, किसी को ये करने की फाइल, करोड़ों रुपए के ठेका का मामला, तब तो कोई आदमी, बीच में प्रोफेसर अरुण कुमार जो है जहानाबाद के पूर्व सांसद, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया था कि इनको दवा दी जा रही है। उनका तो और गंभीर आरोप था, मतलब उन्होंने तो षड्यंत्र की ओर इशारा किया था, साजिश की ओर इशारा किया था कि इनको दवा देकर इनका दिमाग खराब किया जा रहा है, इनके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर, कोई किसी पर आपसे साइन करवा लेगा, कोई कहीं कुछ करवा लेगा, ये तो पूरा बिहार का क्या होगा। अब तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाई इसको तो अब एक ही तरीका है कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो भाई, इनका मतलब ये हो, ब्रेन का मैपिंग हो, कैट स्कैन हो। आप तो बहुत मेडिकल साइंस तरक्की कर गया है ना, अल्ट्रासाउंड, मतलब जो भी हो, आप उनका दिमाग की हालत देखिए कि भाई इनके दिमाग में क्या स्थिति है, और उसकी रिपोर्ट आए, और ऐसी यदि स्थिति हो तो संविधान में व्यवस्था है कि यदि इस तरह का किसी को स्थिति हो जाए तो उसको मतलब पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। चलिए तो देखिए, ये बात है जी, कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है ये। बहुत चिंता का विषय है। और देखिए, तमाम जो लोग हैं पूर्व आईपीएस हैं, काफी अनुभवी आदमी हैं, इन्होंने भी कहा है कि काफी चिंता का विषय है। देखिए, मजाक का विषय ये नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री है प्रदेश के, और बिहार प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर राजनीति जहां से शुरू होती है। देखिए, काफी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री की एक मेडिकल को देखने के लिए एक मेडिकल की टीम का गठन जरूर करना चाहिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने ये मांग की है, और जल्द से जल्द उनका इलाज करने की भी मांग कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इन 24 के साथ।